आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके अगर आपने सिलेबस कंप्लीट ना भी करा हो फिर भी आप 95% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैथ्स पेपर नॉलेज से नहीं बल्कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी से जीता जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें ये पता नहीं कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या है, रीडिंग टाइम क्या होता है, टाइम को मैनेज कैसी करनी है, प्रेजेंटेशन टिप्स कौन सी है एंड कैलकुलेशन टिप्स क्या होता है। इसी वजह से या तो तुम पेपर को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सकते या अगर कंप्लीट भी करे तो आपकी आंसर्स गलत होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी ओवरऑल मार्क्स कम आ जाते हैं। बट डोंट वरी, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा और इसमें बताई हुई सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करा कि कैसे पेपर स्कैन करना है, इजी क्वेश्चंस कैसी पिक करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसी करनी है और कैसे इंश्योर करना है कि एक भी प्री मार्क्स मिस ना हो, तो गारंटेड आप 95% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। डजंट मैटर आपने सिलेबस कंप्लीट ना किया हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट स्ट्रेटेजी वो है जो कि एग्जाम के लास्ट 10 मिनट्स में तुम्हारी मार्क्स सेव करेगी। सो लेट्स स्टार्टेड विद द पॉइंट 1, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी एग्जाम में जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। यार मुझे आता था बट टाइम नहीं मिला इसलिए क्वेश्चन छूट गया। और ये एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स अपनी मार्क्स गवा देते हैं। एंड स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करो। टाइम मैनेज करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप रीडिंग टाइम के दौरान इजी क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस एंड ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चंस के बीच डिफरेंस क्रिएट करें, जिससे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी क्वेश्चंस तुम्हें पहले अटेम्प्ट करनी है और कौन से बाद में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप इजी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जो कि टाइम मैनेजमेंट का एक सीक्रेट वीपन है। और ये ले जाती है हमें हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि है रीडिंग टाइम। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वो ये है कि पेपर मिलते ही तुम लिखना स्टार्ट कर देते हो, और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे रेस स्टार्ट होने से पहले ही भागना। रीडिंग टाइम तुम्हारा सीक्रेट वीपन होता है। एक साइंटिफिक स्टडी इंडिकेट करती है कि पूरा पेपर पहले पढ़ना ब्रेन को इनकमिंग इंफॉर्मेशन को याद करने में हेल्प करता है, जिससे तुम्हारी स्ट्रेस रिड्यूस होता है और ब्रेन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सबकॉन्शियसली प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा याद रखिए कि रीडिंग टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन सा क्वेश्चंस पहले टैकल करनी है, जो कि बेटर टाइम मैनेजमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसका एक और फायदा ये है कि ये इजी क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस और ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चंस के बीच डिफरेंस क्रिएट करने में तुम्हारी हेल्प करता है। दूसरा, इससे तुम्हारी एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस या प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस गलत रीड करना कॉमन हो जाता है और तुम गलत आंसर्स लिखने लग जाते हो। केयरफुली पढ़ने से तुम ट्रिकी वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज, एक्सेप्ट्स, एनकरेज। स्कीमा थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, जहां न्यू इन्फॉर्मेशन पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट होती है। एग्जाम्स क्वेश्चन पहले पढ़ने से रिलेवेंट मेंटल स्ट्रक्चर स्टिमुलेट हो जाती है, और एडवांस स्टूडेंट्स तो इस टाइम को मेंटल स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, जहां वो ब्रीफली आउटलाइन करता है या सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जिससे एक्चुअल राइटिंग टाइम रिड्यूस होता है और आप पेपर को इजीली कंप्लीट करते हो। तीसरा हमारा स्ट्रेटेजी है प्रेजेंटेशन टिप्स। पेपर प्रेजेंटेशन एक की रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देने में। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैथ्स पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, तो देखो इन दो आंसर्स को डिफरेंस देख दी है ना। जब आप एग्जामिनर्स को पेपर चेकिंग में आसानी पैदा करते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें पूरा मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये ह्यूमंस का नेचर है कि जब किसी काम में हमें मजा आता है तो हम उन पर ज्यादा फोकस देते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाले हूँ, जिन्हें आपने मैथ्स पेपर में जरूर फॉलो करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपने जरूर इन चीजों को ध्यान देना है। पहला, गिवन डेटा। ये हेडिंग आपने जरूर देनी है और इसी के अंदर आपने लिखना है कि कौन सी डेटा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करी है। दूसरा है टू फाइंड। इसमें आपने ये लिखना है कि इस क्वेश्चन में तुमसे क्या मांगता है। तीसरा, आपने फार्मूला को हाईलाइट करना है, या तो हेडिंग के थ्रू या फिर हाइलाइटर के थ्रू। चौथा ये कि जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तो आंसर्स को जरूर बॉक्स में बंद करना, जिससे एग्जामिनर को आंसर फाइंड करने में आसानी पैदा हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूनिट को जरूर लिखना, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन को सही भी सोल्व किया हो बट यूनिट नहीं लिखा तो एक नंबर तो यूनिट की कट जाएगी। पांचवा ये कि तुमने एंगल को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आया है तो इसमें आपने एंगल को जरूर डिफाइन करना है, हाईलाइटेड करना है। एंड अगर डायग्राम की जरूरत हो तो आपने डायग्राम को भी क्लियरली बनाना है। छठा और सबसे लास्ट टिप
कि रफ वर्क तुमने लास्ट पेज में करना है। लास्ट के एक पेज में तुमने रफ वर्क का हेडिंग देना है और इसी में रफ वर्क को करना है। आप मार्जिन लाइन के साइड पर भी कर सकते हो, बट अगर लास्ट पेज पर करोगे तो प्रेजेंटेशन और भी अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी की तरफ, द फाइनल स्ट्रेटेजी, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। एक टॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस को मत छोड़ो। इवन अगर आपको आंसर्स नहीं भी आता हो फिर भी कुछ न कुछ जरूर लिखो, चाहे फार्मूला हो, गिवन डेटा हो, डायग्राम हो, कुछ भी, बट क्वेश्चंस को वैसे नहीं छोड़ना। अगर आप 2-3 स्टेप्स भी लिखोगे तो कम से कम 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी पॉसिबल क्वेश्चंस। नहीं भी आता तब भी अटेम्प्ट करो, ट्राई जरूर करो। दूसरी चीज, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि आपने रीडिंग टाइम के दौरान इजी क्वेश्चंस को सेपरेट करना है और सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो पेपर ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। एंड एक रियलिटी बता दूं, मुझे पता है कि अभी भी आपको डर लग रहा है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं और ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, क्योंकि 10th क्लास के अंदर मैथ्स तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। बट आगे जब मेडिकल में एडमिशन लिया तो मैथ्स के साथ मेरी दोस्ती कमजोर होती गई। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, 10th क्लास के अंदर मेरे मैथ्स में 95% मार्क्स आए थे और ये जो 5% मार्क्स मिस हुए थे वो भी MCQs की वजह से, क्योंकि मैंने 4 MCQs गलत किए थे। इसी वजह से मुझसे 5% मार्क्स कट गए, वरना जब मैंने पेपर कंप्लीट करा और टाइम को देखा तो फिर भी 45 मिनट बाकी था आउट ऑफ 3 आवर। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मास्टरिंग द टाइम मैनेजमेंट स्किल। और ये जो 5% मार्क्स MCQs की वजह से मुझसे मिस हुए थे, उसी वक्त मुझे ये पता नहीं थी कि अगर आप MCQs का आंसर नहीं जानते तो आपने कौन सी ट्रिक लगानी है जिससे कि तुम्हारे MCQs करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। इसलिए इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स बताई है जिन्हें फॉलो करके अगर आप MCQs का आंसर नहीं भी जानते हो फिर भी 95% चांस के कि आप उस MCQs को करेक्ट कर दो। तो अगर आप इस चीज को फिक्स करना चाहते हो और अपनी MCQs मार्क्स को सेव करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिखती है उस पर क्लिक करो एंड या मैं तुमसे वही मिलूंगा। बाय।